हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कह सकते हैं हम इसको, बिकॉज आप सभी की एक क्वेरी थी कि मैम जो हमारा एसओएससी है उसमें हमारे कितने डोमेन्स हैं, हम कितने डोमेन्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कौन से डोमेन्स हैं। कुछ बच्चे डोमेन्स को सब्जेक्ट भी बोलते हैं बट सब्जेक्ट एक अलग मतलब होता है और डोमेन अलग होता है, राइट। अब डोमेन को हम एज अ कोर्स भी बोल सकते हैं। तो आपको एसओएससी में क्लास 9th के लिए 2024 से 25 का सेशन रहने वाला है, क्योंकि 23 से 24 हो चुका है ऑलरेडी। कहीं कहीं आपको 2024 भी लिखा मिलेगा। और एसओएससी का अभी तक का जितने भी डोमेन रहे हैं हम उसी को लेते हुए चलेंगे। तो आपके एसओएससी में क्लास 9th के लिए 5 डोमेन्स रहते हैं। 5 डोमेन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका होता है स्टेम, सेकंड आपका होता है ह्यूमैनिटीज, थर्ड आपका होता है पीवीए, फोर्थ आपका होता है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल एंड फिफ्थ आपका होता है एएफपीएस। तो टोटल आपके 5 डोमेन्स आपको मिलेंगे एसओएससी में। अब 5 डोमेन्स में से आप कितने डोमेन्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपका फॉर्म कब निकलेगा एसओएससी का और आपको उसे फिलअप करना है। आज हम बात करेंगे कि आप अपने फॉर्म में कितने डोमेन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं और इनफैक्ट हमारे चैनल पर भी इंटरव्यूज हैं कि मैम मेरा स्टेम और ह्यूमैनिटीज दोनों में हो गया, मैम मेरा एएफपीएस स्टेम और हाई एंड में भी हो गया है, मैम मेरा पीवीए स्टेम और ह्यूमैनिटीज में भी हो गया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। कोई बोलता है कि मेरा एएफपीएस में हो गया, स्टेम में हो गया, लेकिन मुझे स्टेम को चूज करना है, एएफपीएस का रिजल्ट लेट आया है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने 2-2, 3-3 डोमेन्स में भी सिलेक्शन जो है वो लिया है, यानी कि एग्जाम को क्रैक किया है। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम टोटल 5 डोमेन्स में से कितने डोमेन्स को अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। देखो, आपका जो फॉर्म निकलता है उसमें आपको एसओएससी पूरी छूट देता है कि आप टोटल 3 डोमेन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी जो भी आपका दिल करे उनमें से 5 डोमेन्स में से 3 डोमेन्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को स्टेम में चाहिए और उसको ऐसा लगता है कि स्टेम में कंपटीशन थोड़ा हाई है तो वो स्टेम के साथ साथ ह्यूमैनिटीज भी फिल कर सकता है, अगर उसका सेकंड ऑप्शन ह्यूमैनिटीज है। तो थर्ड ऑप्शन अगर उसका पीवी है तो वो पीवीए भी फिल कर सकता है। तो ये 3 डोमेन मतलब कि आप अपने एसओएससी के फॉर्म में टोटल 3 डोमेन्स जो है उनको फिल कर सकते हैं। और अगर आपका तीनों डोमेन में हो जाता है तो जो आपको सबसे पहले चाहिए था, यानी कि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, आप उसको चूज कर सकते हैं। एसओएससी यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगाता है क्लेम कि आपको 3 डोमेन चूज किए हैं तो आपको हम ह्यूमैनिटीज में ही भेजेंगे, नहीं। फिर आपकी चॉइस होती है, यानी कि अगर आपने तीनों के तीनों में सिलेक्शन ले लिया है, तीनों के तीनों एग्जाम को क्रैक कर दिया है राउंड वाइज, तो वो आपकी फिर चॉइस होगी कि आप कौन से डोमेन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे 3 डोमेन सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म में और तीनों में बहुतों का आ जाता है, बहुतों का 2 में भी आ जाता है, बहुतों का 1 में आता है और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होता है किसी में भी। ठीक है, तो देखो, जिन बच्चों का 2 में होता है उनके पास तो चॉइस होती है। ठीक है, अब मैंने ऐसा भी देखा, मेरे पास ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और मैं यहाँ पे इंटरव्यू का जो प्लेलिस्ट है वो लगा दूंगी। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से उन सभी इंटरव्यूज को देख सकते हैं। इफ यू वांट टू नो कि एसओएससी स्कूल जो है वो कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे स्कूल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस है क्या उतना एसओएससी हमें देता है, वो सभी कुछ मैंने आपके लिए बच्चों से उनका एक्सपीरियंस मांगा है। तो मैंने अभी कुछ इस महीने या इससे पिछले महीने डाले थे, तो उनकी भी मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हो। मैं उसको आपको आइकन में पिन कर दूंगी, चाहे तो ऊपर आइकन जो आता है उसमें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। और आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मांगिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे डोमेन्स की, तो डोमेन्स की बात कर रहे हैं जहां मैंने कहा अगर किसी बच्चे का दोनों डोमेन्स में जो है हो जाता है तो उसके पास चॉइस होती है। अब ऐसा भी हुआ है बच्चों के साथ कि एसओएससी के जो स्कूल्स हैं वो काफी दूर दूर के आते हैं, यानी कि किसी बच्चे का 21 किलोमीटर की दूरी पे आता है, किसी का 10 किलोमीटर की दूरी पे आता है। ठीक है, तो ये आपकी स्कोर आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो इस वजह से बच्चे जो हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, यानी कि मानो किसी के फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेम है
तो और अगर उसने सेकंड अपना डोमेन जो है ह्यूमैनिटीज लिया है और उसका जो नजदीक पड़ रहा है स्कूल वो ह्यूमैनिटीज का पढ़ रहा है, तो उसको फिर अपना ह्यूमैनिटीज चूज करना पड़ता है, क्योंकि डेली आने जाने में प्रॉब्लम होती है इस वजह से भी। तो वो तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरा कहने का बस मोटिव ये था कि अगर आप 2 या 3 डोमेन को सिलेक्ट करते हैं और तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, फिर 2 आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि आपको आगे आखिरकार करना क्या है, राइट। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीनों के तीनों डोमेन को जो है सिलेक्ट करना है फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं कि आपको ओनली स्टेम का ही एग्जाम देना है तो आप ओनली स्टेम को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज, स्टेम, हाई एंड या फिर अदर आपके जितने भी डोमेन्स बच गए उनमें से आपको कोई 3 सिलेक्ट करने हो, ऐसी कोई भी कंपलसरी नहीं है। आपको जितना डोमेन सिलेक्ट करना है 3 में से आप उतना कीजिए, ठीक है। 3 आपके पास होता है मैक्सिमम, तो मिनिमम आप 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, जितना आपका दिल करता है, राइट। और बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि क्या मैम हम अगर 3 डोमेन्स को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हमारे तीनों के एग्जाम एक ही दिन होंगे, यानी कि सेम डे हमारे तीनों के तीनों डोमेन के एग्जाम होंगे? तो ऐसा नहीं होता है। आपके एग्जाम्स जो है वो सेम डे नहीं होते हैं। आपको पूरी एक डेट शीट जो है एसओएससी मेंशन करता है, वो जब वो निकालेगा मैं आपको बता दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्स्ट डे आपका स्टेम है, सेकेंड डे आपका ह्यूमैनिटीज है, थर्ड डे आपका एएफपीएस है। इस तरीके से उसकी जो डेट शीट है वो निकलती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका सेम डे एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आपका नेक्स्ट डे एग्जाम हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 2 डोमेन्स को करेक्ट करना है या फिर 3 डोमेन्स को करेक्ट करना है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो इक्वल करके चलो। और अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा महत्व दो, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ो, उसकी ज्यादा अच्छे से तैयारी करो ताकि उसमें आपका आए। और जैसा कि मैंने बोला कि स्टेम में जो कंपटीशन है वो काफी हाई रहता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है स्टेम को चूज करना चाहते हैं क्लास 9th में। इस वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई होता है। वैसे इनके जो राउंड्स की बात करें हम ह्यूमैनिटीज के और बाकी स्टेम के, हाई एंड के, पीवीए के, एएफपीएस के, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो को मतलब मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ इस वजह से। और आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा डोमेन्स के बारे में। अब हाँ, मेरे पास एक और कमेंट आई थी बच्चे की कि एक नहीं बहुत सारी कमेंट्स थी कि हमारी एज इतनी है, हमारी एज इतनी है, तो क्या हम एसओएससी में फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जल्द ही। तो उसके लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि मैम हमने सब्सक्राइब तो कर रखा है बट हमारी नोटिफिकेशन नहीं आती है आपके पास हमारी वीडियोस की। तो जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और रही बात आपके टेलीग्राम ग्रुप की, तो अगर आप सभी चाहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसे ज्वाइन कर सकती हैं। एंड हमारी इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। आप वहां से जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड योनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।